चाय बेचने वाला दुनिया चला रहा है। बिल्कुल किसी ने देखा? बिल्कुल। अभी तक लाल किला गिरवी में देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हुआ था बवाल, आप भी आए थे चाचा, उम्र में बड़े हैं आप आए थे, हिंदू मुस्लिम बोला गया था। मोदी के आने से पहले भारत में सब कुछ खुशहाल थे, सबके पास रोजगार था, सबके पास अपना मकान था, हर एक के पास अपनी गाड़ी थी, कोई लूट खसोट नहीं थी। मोदी के आने के बाद सारा गड़बड़ हो गया। जो भाई मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, तो बीच में अगर कटुता अगर पैदा नहीं करेंगे तो उसका बीच का थाली में अगर खिचड़ी कैसे पकेगा। मैं गवाह हूँ, राजीव गांधी के टाइम में चंद्रशेखर ने भारत का 5.5 टन सोना गिरवी रखा था। मैं यही कहूँगा, देखिए कि यहाँ पे संविधान राष्ट्र के हिसाब से जो पहले के ज़माने में था वही हिसाब से अगर चलिएगा तो सबसे ये घोटाले जो हो रहे हैं वो छोड़िए। अभी गरीब लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, सर वो पैसा तो गरीबों का है, आप जैसे लोगों का है। घोटाले जो कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग नौकरी के जो भूखे मर रहे हैं, नंगे हैं, गरीब है। मोदी ने क्या कहा था? अच्छे दिन लाएंगे भाई और बहनों, ये बोले थे या नहीं? मोदी चाय बेच रहे हैं, सब कुछ सुने होंगे, देखे किसी ने नहीं। चाय बेचने वाला दुनिया चला रहा है, पढ़ा लिखा व्हाट्सअप और फेसबुक चला रहा है। गलत है या सही है? पढ़ा लिखा व्हाट्सअप फेसबुक चला रहा है। बाकी लोग जो यहाँ पे हैं, जितने लोग हैं, बताइए कोई भी रोज़गार है यहाँ पे? बता दो, कोई भी हाथ उठा के बता दो भाई, कोई रोज़गार है यहाँ पे? यहाँ रोज़गार के तौर पे बात कीजिए। सरकार हम लोग खुद बनाते हैं, हम और आप। हम लोग सुना है कि अभी सर भी बोल रहे थे कि अगर आपके अंदर मेहनत है, जज्बा है और क्वालिफिकेशन है तो रोजगार आपको मिल जाएगा। सरकार सही रहेगा तो हम सही रहेंगे सर। हमारा सरकार सही है तो हम सही है। बस हम लोग बिहार से आ रहे हैं यहाँ पे लेबर मजदूरी करने के लिए। सुनिए, आपकी जेब में एंड्रॉइड मोबाइल है? कौन सा एंड्रॉइड है ना? सुनिए, ये जियो का फोन है, मुकेश अंबानी ने कोई बात नहीं, जियो का है। सुनिए, अभी आप रिचार्ज कितने का करते हो? 399। मुकेश अंबानी ने दिमाग उसके पास भी है, पहले फ्री में सिम दिया, लाइन लगाए लोगों को, अपने नोट कमाए हुए लाइन लगवाए मोदी ने। बैंक में नोट बदली करो, ऐसा क्यों? पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। सुनिए, फोन कंपनी में बात नहीं करना चाहता हूँ, आप फोन के बारे में बात मत करो। यहाँ बेरोजगार जितने भाई लोग हैं, इन लोगों के बारे में बात करो जो भूखे मर रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे। एंड्रॉइड के बारे में क्या कह रहे थे आप? एंड्रॉइड के बारे में? अरे सर एक बात बताइए, आप 2014 में तकरीबन 30% जो इंडियन पीपल था वो मोबाइल रखता था, आज 80% रख रहा। इतना कर दिया और क्या करेगा आदमी? तो मोबाइल से सर पेट थोड़ी भरता है। अरे सर मोबाइल से अब देखिए दुनिया भर की आग लगाने वाली बात नहीं करते। लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, किराएदार है हम, जाती मकान नहीं है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम लोग मिल के सरकार चुनते हैं, फैसला आप खुद कीजिएगा। समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी किसी के जात धर्म की बात नहीं करते हम। धर्म वाली बात नहीं है। मोबाइल कंपनी हमें मरने के बाद नहीं ले जाएंगे। सुनिए, मोबाइल कंपनी मरने के बाद नहीं ले जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, मगर जो गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं उसको देखिए। सरकार, पहले ऐसा हिंदू मुस्लिम आज तक नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है ये बताइए। अदानी अंबानी की बात नहीं करने वाले हम, हमें सरकार की बात करने हैं। सरकार जो हमें चला रहे हैं, चलने से फिरने तक, ट्रेन से फ्लाइट तक, सरकार हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। आप मोबाइल की बात क्यों कर रहे हैं? आप मोबाइल कंपनी ने आपको क्या दे दिया ये बताइए। हाँ, मोबाइल टैक्स तो सब दे रहे हैं। सरकार चुनिए, सरकार चुनिएगा सही तो सबके लिए सही फैसला होगा। हम और आप सरकार बनाते हैं, आप और हम मिल करके। टैक्स में बोलते हैं जो मेरे लिए कुछ करिए, क्यों नहीं आप उस टाइप से उसे बात करते हैं, चाहे आवेदन प्रोवाइड करते हैं, आप क्यों पीछे रह जाते हैं? दीजिए उसके पास माइक। हाँ सुनिए, सरकार हम और पहुंचा रहे हैं। हाँ सुनिए, टैक्स दे रहे हो, लोग आपका टैक्स खा रहे हैं, आप बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? सुनिए, टैक्स के बारे में बोले भाई ने, ठीक है, टैक्स के बारे में बोले, टैक्स तो सब दे रहे हैं। आप एक किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जाओ, एक बाइक भी लोगे तो भी टैक्स लगेगा, फ़ोन भी लोगे तो भी टैक्स लगेगा। खाना पहले 30 रुपए में भर प्लेट मिलता था, अभी 60 रुपए ले रहे, किसी जगह पे जाओ। महंगाई, मोदी ने रेट भी तो बढ़ा है। मोदी ने क्या कहा था? 600 का सिलेंडर 1200 क्यों हो गया? महंगाई बढ़ क्यों गया? 600 का सिलेंडर 1200 क्यों हुआ? अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। मोदी ने कहा था भाई और बहनों, हम अच्छे दिन लाएंगे भाई और बहनों। मोदी ने ये बात कहा था, भाई और बहनों अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन है हमारे।
ये अच्छे दिन है हमारे। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। बिताए उससे अच्छे दिन नहीं लग रहे हैं आपको? आप जो 70 साल बिताए उस टाइम में अच्छे दिन नहीं लग रहे थे, आज के टाइम में बहुत खराब लग रहे हैं सर। ये तो नाइंसाफी हुआ सर। मोदी के आने से पहले भारत में सब कुछ खुशहाल थे, सबके पास रोजगार था, सबके पास अपना मकान था, हर एक के पास अपनी गाड़ी थी, कोई लूट खसोट नहीं थी। मोदी के आने के बाद सारा गड़बड़ हो गया। सर जी एक ही बात समझिए, ये रणभूमि है, ये रणभूमि है वीरों की, ये बच्चों की खिलवाड़ नहीं, ये मैदानों है खानों की, मिष्ठानों की बाजार नहीं। अगर आप अपने रीत से चलेंगे तो हर एक काम में कोई अड़चन पैदा नहीं होता है। अगर टैक्स का जहाँ पे बात कर रहे हैं, टैक्स बचा करके आप रोजगार करिए। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं जो पकौड़ा बेचने के लिए, ये दिल्ली में जितने बेरोजगार हैं, ये अभी हाथ खड़ा करवा रहे थे, कितने यहाँ बेरोजगार हैं, सारे लोग हाथ खड़ा कर दिए। एक मिनट मुझे बताओ, जो यहाँ बेरोजगार हैं उन्होंने आज काम ढूंढने का कितना प्रयास किया? आज से पहले एक मिनट, काम ढूंढने का किसने प्रयास किया? लोग ये चाहते हैं जो बेकार हैं काम हमारे पास चल के आए, हम काम के पास चल के नहीं जाएंगे, ये हमारी शान है। तो ये शान आपको तोड़ना पड़ेगा, ये शान तोड़ना पड़ेगा। काम की कोई कमी नहीं है। देखिए काम के बारे में बोले आप, ठीक है, थोड़ा सा इधर ठीक है, आपका कहना भी सही है। काम के बारे में बोले, इतने लोग यहाँ बेकार क्यों है? अभी क्यों आए इतने लोग यहाँ पे? किसी के पास काम है बताओ, अगर है कोई भी काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हाँ आप लोग काम कर रहे हैं सब लोग। हाँ तो फिर मोदी को सरकार बनाने चाह रहे हो आप लोग? हाँ आप लोग खुद बनाते हो, फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो ये बताओ? अभी कुछ देर पहले यहीं पे वीडियो बनी है, रुकिए, अभी यहीं पे कुछ देर पहले वीडियो बना है, अभी बना है, ये कैमरे भी लगे हैं। अभी यहाँ पे हुआ था बवाल, आप भी आए थे चाचा, उम्र में बड़े हैं आप आए थे, हिंदू मुस्लिम बोला गया था। संविधान राष्ट्र, संविधान बोला जा रहा है हिंदू राष्ट्र के बारे में, देश में संविधान राष्ट्र होना चाहिए। ये भाई अभी जाते हुए इसको कोई कार ठोक देगा, मैं इसको कपड़े खोल के थोड़ी चेक करूंगा ये कौन सा धर्म है। इंसानियत के नाते इसका साथ दे सकता हूँ। सरकार हम और आप बनाते हैं, हम लोग आप मिल के बनाते हैं। सुनिए, चाय बेचने वाला दुनिया चला रहा है, किसी ने देखा? अभी तक लाल किला गिरवी में देख रहे हैं, अभी तक गिरवी में है। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। पहले के जमाने में कभी लाल किला गिरवी में हुआ नहीं था। लाल चौक पे झंडा नहीं कोई फहरा रहा था, लेकिन वो मोदी ही फहराया। एक युवा होने के नाते जितने युवा भाई है यहाँ पे, जितने युवा हम लोगों को जीने की और भाईचारा बनाने की तौफीक रखे, सबको मिलावट रखे, जात धर्म हम नहीं देखते, इंसानियत के नाते। सर इनसे पूछिए हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है? कौन सी लड़ाई हुई इनसे पूछिए। एक मैं कुछ नहीं बोला, अभी थोड़ी देर पहले कर रहा है। नहीं पता, अभी यहाँ पे एक और मीडिया वाले आए थे, एक भाई ने लैपटॉप उठाया था, लैपटॉप उठा के बोलने ये कह रहा है कि लाल किला गिरवी रख दिया, पता नहीं रखा कि नहीं रखा, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं गवाह हूँ। राजीव गांधी के टाइम में चंद्रशेखर ने भारत का 5.5 टन सोना गिरवी रखा था, और लिखित में है, रिकॉर्ड में है, जो अटल बिहारी ये सब ऐसे ही होते रहेंगे। राज तिलक अगर किसी का भी अगर होगा सर, तो 24 में राज तिलक वही मोदी जी का होगा, और कोई नहीं काट सकता है इस बात को। के लिए सबसे मेन मुद्दा क्या होगा? मैंने अभी तक वो मुद्दे नहीं समझ पाया। आज के टाइम में कोई ऐसा है, राजनीति जब भी चुनाव होता है कोई एक मुद्दा राजनीति में कोई उनका टक्कर के हैं, आप दिखा दीजिए मुझे। ये टक्कर तो ठीक है, लेकिन कोई मुद्दा तो होता होगा कि 24 का चुनाव है, हम आपको ये देंगे, तो जनता को वही तो चाहिए होता है। नहीं सर, उसमें जनता का भी कुछ गलतियां हैं, जो जनता का गलतियां हैं। अभी वो बंदा बोल रहा था, जो कहीं पे मुस्लिम हो रहा है, कहीं पे हिंदू हो रहा है, तो ये तथ्य गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम सरकार में हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, नहीं तो आज के डेट में ये बंदा ऐसा बात नहीं बोलता जो हिंदू कहीं पे मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए अपने देश। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कौन चला रहा है फिर सर? ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, ये कौन लोग हैं सर? कुछ ऐसा तत्व है जो वो अपना हिंदू, थोड़ा मेरा अगर सरकार आ गया तो हाँ मेरा है, आप अगर मुस्लिम का आ गया तो हाँ उसमें भी सट लेते हैं। तो ये दोनों बीच के ये कहीं का नहीं रहते हैं सर, वो बीच में ऐसे करते रहते हैं दलाली कुछ लोग,
ये नहीं, सारे नहीं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे ईसाई समुदाय से हो, उससे नहीं लेना देना है। ये जो गठबंधन- कुछ कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो वो कचरा फैलाते हैं, और कचरा फैला के जब ऐसा टाइम आता है तो राइट भी कहीं पे होता है। तो ये सबसे गलत है अपने देश में, इस पर नियंत्रण पाया जाए कानून से। मैं कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है सर? चारों तरफ जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता तो है। कहा जा रहा है कि भाई इस बार हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी मुद्दे भी चले इस बात पे, बहुत बहस भी हुई है। ये कौन लोग हैं जो वो मुद्दा उठा रहे हैं सर? सर ऐसे आदमी, ये कुछ बीच के हैं तत्व, बीच के तत्व हैं जो वो कहीं कहीं मुद्दा उठा के उसके बाद पीछे हो जाते हैं। अब पीछे इसलिए होते हैं जो भाई मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, तो बीच में अगर कटुता अगर पैदा नहीं करेंगे तो उसका बीच का थाली में अगर खिचड़ी कैसे पकेगा, तो वही वो बीच का निकाल रहा है। लेकिन उसमें ज़्यादा दिन, क्योंकि हिंदू भी समझ गया है, मुस्लिम भी समझ गया है, ईसाई भी समझ गया है, अब सारे आदमी धीरे धीरे समझ गए। क्योंकि 4G का सेट और 5G का सेट ये आंख पे से पर्दा हटा दिया है। अब अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ये उसका मूर्खता है।